कि जब मैंने पापा को फूड पाइप हटाकर मार दिया तो तुम क्या चीज हो। आयुषी के अपने ही सगे चचेरे भाई बलराम शर्मा के साथ अवैध संबंध थे। पैसों की हवस, अनुकंपा पर सरकारी नौकरी का लालच और चचेरे भाई के साथ वो कथित अवैध रिश्ता जिसने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई इस खौफनाक खबर ने इंसानी रिश्तों के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। उम्र महज 24 साल, वो उम्र जब युवा अपने करियर के सपने बुनते हैं, कानून की किताबें पढ़कर समाज को इंसाफ दिलाने की कस्में खाते हैं। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की रहने वाली इस 24 साल की एलएलबी छात्रा के दिमाग में कानून की नहीं बल्कि अपराध की एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जा रही थी जिसे सुनकर आज पूरा देश सन्न है। नाम है आयुषी शर्मा। शक्ल से बेहद शांत दिखने वाली यह लड़की आज राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। एक ऐसी बेटी जिस पर आरोप है कि उसने अपनी ही कोख उजाड़ दी, जिसने अपनी ममता का गला घोट दिया और अपने उस पिता को भी तड़पा तड़पा कर मार दिया था जिसने उसे कभी उंगली पकड़कर चलाना सिखाया था। कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन आयुषी के मामले में लालच के साथ साथ एक और ऐसा खौफनाक सच जुड़ा था जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। टाइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कुछ दिन पहले आपने सुनी थी जयपुर की वो कहानी जिसमें एक बेटी अपनी ही मां को 7 लाख रुपए देकर मरवा देती है। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या कभी कोई बहन अपनी भाई के साथ अवैध रिश्ते में हो सकती है? पुलिस तफ्तीश में जो बात सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। कथित तौर पर आयुषी के अपने ही सगे चचेरे भाई बलराम शर्मा के साथ अवैध संबंध थे। एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता और इसी अवैध रिश्ते, अय्याशी की जिंदगी और करोड़ों की संपत्ति के लालच में मिलकर जयपुर के एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया गया। इस खौफनाक दास्तां की शुरुआत जुलाई साल 2026 में नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें साल भर पीछे अप्रैल 2025 में जा चुकी थी। आयुषी के पिता विजय शर्मा जयपुर की ही एक अदालत में कोर्ट मास्टर के पद पर तैनात थे। वो बीमार चल रहे थे, लेकिन अपनी ड्यूटी पर उन्हें अटूट भरोसा था। उन्हें क्या मालूम था कि जिसे वो अपनी रीढ़ की हड्डी समझ रहे हैं वही उनकी मौत का वारंट तैयार कर रही है। आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने पुलिस के सामने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसकी एक एक लाइन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आरोप है कि आयुषी ने अपने उसी चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर अपने बीमार पिता विजय शर्मा को करीब 3 महीने तक बाकी के परिवार और रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग रखा था और फिर एक दिन मौत का खेल खेला गया। आरोप है कि आयुषी ने अपने पिता की फूड पाइप यानी खाने की जो नली थी उसे कथित तौर पर हटा दिया। जरा सोचिए, एक बीमार इंसान जो बोल नहीं सकता, जो खुद से हिल नहीं सकता, उसकी खाने की नली निकाल दी गई। बिना अन्न जल के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और विजय शर्मा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दुनिया को लगता है कि एक बीमारी से हुई सामान्य मौत थी। आयुषी और बलराम का पहला कदम कामयाब हो चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पिता की मौत के बाद घर में अब सिर्फ एक ही दीवार बची थी, मां नीरज शर्मा। पिता विजय शर्मा की मौत के बाद अब बारी आती है उनकी नौकरी की। अब लगता है बेटी को कोई अनुकंपा के आधार पर नौकरी बेटी को मिलेगी। वो मां से कहती है तुम किचन का काम संभालो, मैं नौकरी करूंगी। लेकिन उनकी पत्नी नीरज शर्मा को जयपुर की अदालत में अनुकंपा के आधार पर एलटीसी के सरकारी पद पर नौकरी मिल जाती है। मां अपनी बेटी के भविष्य की संवारने के लिए रोज अदालत पर काम पर जाती, लेकिन घर के अंदर का माहौल बदल चुका था। मां को धीरे धीरे अपनी ही बेटी आयुषी और चचेरे भाई बलराम के इस कथित अवैध रिश्ते की भनक लग चुकी थी। वो इस रिश्ते का विरोध कर रही थी और यही विरोध उनकी मौत की वजह बन जाती है। आयुषी के मामा के मुताबिक एक बार बहस के दौरान आयुषी ने अपनी मां की आंखों के सामने आंखें डालकर एक खौफनाक धमकी दी थी। उसने कहा था कि जब मैंने पापा को फूड पाइप हटाकर मार दिया तो तुम क्या चीज हो। मां नीरज शर्मा तब सहम गई, लेकिन वो मां थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ये अपनी कोख से जन्मी बेटी इस हद तक गिर जाएगी। आयुषी के दिमाग में अब सिर्फ
एक ही बात घूम रही थी, अगर मां रास्ते से हट जाए तो पिता की जगह मिली वो सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर आयुषी को मिल जाएगी। साथ ही करोड़ों की पैतृक संपत्ति पर भी उसका और बलराम का एकाधिकार हो जाएगा। तारीख चुनी गई 3 जुलाई साल 2026। 3 जुलाई की दोपहर जयपुर का प्रताप नगर इलाका। रोज की तरह नीरज शर्मा अदालत से अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रही थी। धूप तेज थी और सड़क पर गाड़ियां जो है वो गुजर रही होती हैं। तभी पीछे से एक सफेद रंग की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। ड्राइवर का पैर एक्सीलरेटर पर था। गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही उसने नीरज शर्मा को टक्कर मारी, वो हवा में उछलकर दूर जा गिरी। स्कॉर्पियो रुकती नहीं है, वो हवा की तरह गायब हो जाती है। लहूलुहान हालत में नीरज शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुरुआत में यह मामला एक साधारण हिट एंड रन यानी सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन जयपुर पुलिस की टीम जो होती है मौके पर पहुंची तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। पुलिस ने जब घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो परतें खुलने लगी। वो स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक कहीं से आई नहीं थी, वो पिछले कई घंटों से नीरज शर्मा का पीछा कर रही होती है, उनका इंतजार कर रही थी। यह हादसा नहीं, एक सोची समझी क्रूर हत्या थी। जब पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो शक की सुई अंदर ही अंदर घर पर आकर टिकती है। 24 साल की लॉ स्टूडेंट आयुषी शर्मा, जो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके चेहरे का वो नकाब उतर चुका था। पुलिस के मुताबिक आयुषी ने अपनी ही मां को रास्ते से हटाने के लिए अपने ताऊ मोहन शर्मा और चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। इस काम के लिए बकायदा 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की को जो है वो काम पर लगाया गया था। मकसद साफ था, मां की मौत, सरकारी नौकरी की गद्दी और करोड़ों की दौलत। आज आयुषी शर्मा पुलिस की सलाखों के पीछे है। कानून की पढ़ाई करने वाली यह छात्रा अब खुद कानून के बड़े शिकंजे में है। पुलिस अब न सिर्फ मां की हत्या बल्कि उसके पिता विजय शर्मा की मौत की उन खौफनाक आरोपों की वैज्ञानिक और कानूनी जांच कर रही है। चचेरा भाई बलराम फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है। कहते हैं कि गुनाह की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसकी नींव हमेशा कमजोर होती है। लालच, अवैध संबंध और सगे खून से गद्दारी की इस दास्तान ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर संस्कारों में कहां कमी रह गई, जो एक बेटी ही अपनी माता पिता के खून की प्यासी बन गई थी। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। शुभ रात्रि, नमस्ते।